तो बेसिकली गाइस आज हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में और समझेंगे इतिहास को कैसे कैसे क्या हुआ था। तो बेसिकली इतिहास इतिहास बीती हुई बातों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। बेसिकली बस यही जान लीजिए कि बीती हुई बातों का अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। और इसके जो जनक हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, जो इनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस 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 उनका नाम हुआ। ठीक है। और अब इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। ठीक है। तो जैसे सबसे पहला कहते हैं, उसको लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक। ठीक है। दूसरा कहते हैं आदि ऐतिहासिक। और तीसरा कहते हैं ऐतिहासिक। और इसके रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जैसे कि प्राग ऐतिहासिक में जिसमें कि जिसकी की कोई लिपि और ना कोई भाषा, ऐसा ऐसा कुछ ना हो। ठीक है। तो वो प्राग ऐतिहासिक में, यानी कि इससे ना तो कोई भाषा है, ना कोई लिपि है, ना इन्हें पढ़ना इतना कुछ नहीं आता था, तो ये प्राग ऐतिहासिक में आता है। ठीक है। फिर आदि ऐतिहासिक, जिससे कि जिनकी कोई लिपि तो है, भाषा भी है। ठीक है। ये दोनों इसमें है, बट इसको ना तो समझना पॉसिबल ही नहीं है, समझा नहीं जा सका है। सही है। इसको समझना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और फिर आते हैं हम लोग इधर ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक में लिपि भी है, भाषा भी है, और कह सकते हैं कि सब कुछ समझा जा चुका है। ये ऐतिहासिक आता है। अब देखिए इसके कुछ पार्ट्स क्रम है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं पराग के बारे में, तो देखिए इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि ये सब शुरुआती दौर था, इसलिए पाषाण काल। तो जैसे कि इसमें पुरातत्व, पूर्व पाषाण काल। ठीक है। और फिर मध्य पाषाण काल, मैं पूरा नाम नहीं, थोड़ा थोड़ा नाम दे दूंगा। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और फिर ताम्र पाषाण काल, ये इसमें काउंट किए जाते हैं। ठीक है। तो और इधर हम लोग कह सकते हैं, इधर आदि ऐतिहासिक में, तो जैसे कि आदि ऐतिहासिक का बात करते हैं, आदि में जैसे कि हड़प्पा हड़प्पा और सिंधु, ये दोनों आदि ऐतिहासिक में काउंट किए जाते हैं। ठीक है। और जैसे कि अब हम लोग आते हैं ऐतिहासिक, ये सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट वाला है ऐतिहासिक। ठीक है। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है सारे यहीं से आते हैं। जैसे कि प्राचीन भारत, यहीं से हम लोग देखने को मिलेगा। मध्यकालीन भारत, यहीं से देखने मिलेगा। और फिर हम लोग आधुनिक भारत, तो यहीं से मिलने वाला है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा ये हुआ प्राचीन से, हमारे मौर्य साम्राज्य, हर्षवर्धन, सारे हम लोग यहाँ प्राचीन में पढ़ेंगे। मध्यकालीन में मुगलों का आक्रमण पढ़ेंगे, फारस, और फिर आधुनिक आता है हम लोग यहाँ पे जो है पुर्तगाल, डच और ये फ्रांसीसी सारे एंट्री कर चुके होंगे आधुनिक में। और इसमें हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आधुनिक के बारे में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये आधुनिक है। इधर से उतना भी हम लोग नहीं भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो आधुनिक भारत से आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग देखिए फिर से प्राग ऐतिहासिक के बारे में। तो प्राग ऐतिहासिक, तो देखिए प्राग ऐतिहासिक सबसे पहले हम लोग कहेंगे पूर्व पाषाण के बारे में। पूर्व पाषाण काल। ठीक है। पूर्व पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, जो भी कह सकते हैं आप। तो जैसे इसमें है मानव जो था, सबसे पहले तो खानाबदोश था। ठीक है। खानाबदोश, और खानाबदोश है तो ये इधर उधर भटकेगा ही, और इसका कोई अस्थायी निवास नहीं था। बस इसने आग की खोज कर चुकी थी, यहाँ पे आग की खोज हो चुकी थी। ठीक है। आग की खोज यहाँ पर हो चुकी थी, और इसलिए कह सकते हैं सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग की खोज, और इसी बात हो गया। फिर आप लोग मध्य पाषाण काल में हथियार की एंट्री हो चुकी थी यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि हथियार में छोटे मोटे हड्डियों और ये पत्थरों द्वारा बनाकर, और इनके साइज़ थोड़े बड़े हुआ करते थे। और फिर आते हैं नवपाषाण काल। तो सबसे अगर मेजर फैक्टर जो यानी कि सब चेंज जो देखा मेरे को नवपाषाण काल में, जैसे कि कृषि हमें यहीं देखने को मिली है। ठीक है। और पशुपालन, तो पालन लिख लेते हैं। ठीक है। पशुपालन में क्या, कुत्ता देखने को मिला है, कुत्ता हुआ। कृषि में हमें क्या क्या मिला, कृषि में हमें मिला जौ और गेहूँ, ठीक है। और जौ और गेहूँ, तो सबसे पहले हमें क्या, जौ मिला, फिर गेहूँ मिला। ठीक है। ये दोनों मिले हैं कह सकते हैं। और जैसे कि अब इधर आते हैं, जैसे कि ये हमें कहाँ मिला था, ये सबसे पहले हमें कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला, सुलेमान और कीर्तर की पहाड़ियाँ, वहाँ पे हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और सुलेमान और कीर्तर की पहाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और फिर जैसे कि कह सकते हैं कि फिर हम लोग आते हैं ताम्रपाषाण काल में। तो यहाँ पे तो कुछ और भी थोड़ा सा ऐड कर ले, जैसे कि मनका, क्या है मनका मतलब यहाँ पे हुआ घड़ा। ठीक है। घड़े की खोज यानी कि नवपाषाण काल में हुई थी। और कह सकते हैं कि जैसे कि पहिए की खोज भी यहीं हुई थी। और कह सकते हैं व्यवस्थित ढंग से कृषि भी यहीं से, व्यवस्थित यानी कि अच्छे तरीके से कृषि, अच्छे तरीके से ठीक है, अच्छे तरीके से कृषि कहाँ, नवपाषाण काल में। और वैसे थोड़ी बहुत तो अगुवाई यहाँ पे भी हो चुकी थी मध्यकालीन में, बट वहाँ पे अभी अगर कई क्वेश्चन आए तो आप लोग को नवपाषाण का मानना है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट होता है। ठीक है। तो ये रहा। और फिर हम लोग ताम्रपाषाण काल को हम लोग चिलकोलिथिक भी कहते हैं। चिलकोलिथिक 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 काल भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ तांबे की खोज हुई थी, और तांबे की खोज से क्या, औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो गई। ठीक है। औद्योगिकरण की शुरुआत हुई।
शुरुआत हुई, ठीक है। शुरुआत हो गई थी और कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पे इसकी शुरुआत हो गई थी तो इसकी जो आगे इसकी यानी कि इसके आगे आगे हमें इसके बारे में पता चलेगा। जैसे कि हड़प्पा काल में इसके हमें साक्ष्य मिलेंगे कि औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी। तो तो बेसिकली आज यहीं तक, और जल्द ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा जो कि आधे ऐतिहासिक पे होगा, और वहाँ पे फिर यहाँ से जो है आधुनिक भारत यानी कि कह सकते हैं इतिहास की शुरुआत ज़्यादातर आधे हिस्से से मानी जाती है। तो तब तक के लिए गुड बाय, नाइस मीट यू।